इस वीडियो में हम लोग शॉपिंग कार्ट के ऊपर काम करेंगे। जब भी कोई पर्सन हमारे शॉप नाउ के बटन पे क्लिक करे या फिर प्रोडक्ट में जाके डायरेक्टली ऐड टू कार्ट पे क्लिक करे तो यहाँ पे हमारी चीज़ें ऐड टू कार्ट हो जाना चाहिए। तो हमें एक कार्ट का व्यू चाहिए। तो हमारी टेम्पलेट में ऑलरेडी कार्ट के नाम से एक व्यू अवेलेबल है, तो हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसको यूज़ करने के लिए सिंपली हमें एक व्यू बनाना होगा कार्ट के नाम से। तो यहाँ पे होम कंट्रोलर में आ जाते हैं, होम कंट्रोलर, और यहाँ पे जाके प्रोडक्ट के पेज के नीचे हम लोग एक और व्यू बना लेंगे कार्ट के नाम से। तो इसी को कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके कॉपी बना लिया, कार्ट के नाम से एक बना लिया, और यहाँ पे कार्ट का व्यू रेंडर हो जाएगा। अब इसी तरह से कार्ट का एक व्यू बनाएंगे, रेज़र का व्यू, और फिर इसका नाम भी हम एग्जैक्टली कार्ट ही रख देंगे। और ये हमारा एक कार्ट का पेज बन गया। अब कार्ट के पेज के अंदर हम लोग अपनी उस टेम्पलेट का कोड अप्लाई करेंगे, जैसे ये वाला। तो यहाँ से इसको हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करके विजुअल स्टूडियो की टैब में ओपन कर लेंगे, और यहाँ हम लोग इसके हेड के टैग को और प्रीलोडर हेडर, और यहाँ से हम इस कोड को कॉपी करेंगे कार्ट का सेक्शन, और कार्ट के रिलेटेड प्रोडक्ट का सेक्शन यहाँ पे आ गया हुआ है। तो ये हमने फुटर सेक्शन से ऊपर तक तमाम चीज़ें जो है वो ले ली, प्रीलोडर, हेडर और यहाँ तक ये 3 टैब्स ले लिए। कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, ही हमारा कार्ट का पेज बन गया, और ये फॉर्मेट भी हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि ये हमारा योर कार्ट का पेज यहाँ पे आ गया, योर कार्ट, तो यहाँ तक सक्सेसफुल है। यहाँ पे कुछ चीज़ें भी बनी, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, साइज़ ये बना हुआ है। तो हमारे पास कुछ इससे अलग होगा। तो हम लोग पेज को पहले विजुअलाइज़ करके देखेंगे पेज किस तरह का नज़र आ रहा है। तो मैं इसको रन कर रहा हूँ। ओके, जैसे रन किया तो अब मेरे पास इस पेज पे जाने के लिए कोई लिंक नहीं है। अगर मैं शॉपिंग के पे क्लिक करता हूँ तो कुछ भी नहीं है। तो हमें इस टेम्पलेट के अंदर जाके कुछ चेंजिंग करने होंगे, यानी हमें एक लिंक लगाना होगा कार्ट के लिए। तो हमारा कार्ट का पेज बन चुका है। अगर हम इसको यहाँ से ऐसे चला के देखें तो ये एग्जैक्टली सही से चल रहा है कार्ट। तो ये मेरे पास कार्ट बना हुआ है, लेकिन हमें यहाँ पे एक लिंक लगाना है। तो लिंक लगाने के लिए अगेन हम लोग शेड में जाएंगे, लेआउट में जाएंगे, और यहाँ से जाके हम लोग अपने नेविगेशन बार में शॉपिंग कार्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे स्लैश होम और स्लैश कार्ट लिख देंगे। और इसके ऊपर कुछ स्पैन एलिमेंट बना हुआ है जो कि काउंट करके बता रहा है। तो फ़िलहाल के लिए हम इसको कमेंट कर देंगे कंट्रोल के और कंट्रोल डी के साथ, कंट्रोल के और कंट्रोल सी के साथ ये कमेंट कर दिया। अब हमारे पास ये बन गया हुआ है, तो इसको अब हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब ये कार्ट का HTML पेज आ गया, इसमें हमने अपनी चीज़ें शो करवानी है। तो हमें ऐड टू कार्ट का व्यू बना लिया। अब बाकी इसमें चीज़ें ऐड करनी है। तो इसमें एक रो ऑलरेडी बनी हुई है, तो हमें एक रो ही चाहिए होगी। तो बाकी की जो रोज़ हैं हम उनको डिलीट कर देते हैं। ओके, तो ये एक रो का डाटा मैंने रख लिया, और बाकी जो भी चीज़ें थी मैंने इनको डिलीट कर दिया। अब अगर हम इसको रिफ़्रेश करके देखें तो हमारे पास कुछ इस तरह से कार्ट नज़र आ रहा है। इसमें एक ही चीज़ है जिसको हम लोग मैप कर लेंगे अपने प्रोडक्ट के साथ। चीज़ों को ऐड टू कार्ट करने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। हमें एक तो प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए होगी, और दूसरी उसकी क्वांटिटी की डिटेल चाहिए होगी। ऑप्शनल है कि हम लोग इसकी प्राइस की डिटेल के ऊपर भी काम करें। तो इसके लिए हमें अब डाटा को मैनेज करना है, तो हमें एक लिस्ट चाहिए होगी जिसमें डाटा को बाइंड करके हम लोग सेंड कर सकें। तो हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे एक व्यू बना लेंगे, ऐड टू कार्ट का व्यू बना लेंगे। तो हमने यहाँ पे एक पब्लिक एक्शन रिज़ल्ट बना लिया, पब्लिक आई एक्शन रिज़ल्ट, और उसका नाम रख लिया ऐड टू कार्ट। और ये एक फंक्शन बन गया जो बदले में एक रिटर्न करेगा URL। तो मैंने इसमें लिख दिया रिटर्न, क्योंकि ये ख़ुद से कोई काम नहीं करेगा, ये सिर्फ हमें कार्ट के पेज में भेज देगा। तो इसमें मैंने लिख दिया रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, और रीडायरेक्ट टू एक्शन में हमारे पास कार्ट का एक्शन होगा। और इसको हम लोग डबल कोटेशन साइन में लिखेंगे, यानी जब भी कोई बंदा ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा तो ये कुछ काम करने के बाद हमें इस पेज पे भेज देगा, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा गोल तो ये होगा कि हम लोग इस कार्ट के पेज पे चले जाएं। तो इसको करने के लिए अब हमें एक लिस्ट चाहिए होगी, हमें एक लिस्ट बनानी होगी जिसमें प्रोडक्ट और क्वांटिटी आ जाए। तो हम मॉडल्स में आ जाएंगे। तो मॉडल में हमने राइट क्लिक किया, ऐड न्यू आइटम, और एक क्लास बना ली अलग से क्लास, और उसका नाम मैंने रख लिया कार्ट के अंदर हर एक आइटम को अलग अलग ट्रीट करेंगे। तो कार्ट आइटम के नाम से एक क्लास बना ली।
और इस क्लास के अंदर मुझे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बनानी है। तो मैंने यहाँ सबसे पहले प्रॉप लिखा, प्रॉप कीवर्ड से आप लोग एक प्रॉपर्टी बनाएंगे तो इंटीजर। और हमें क्योंकि इंटीजर की प्रॉपर्टी नहीं बनानी, हमें बनानी है प्रॉपर्टी जिसमें हम लोग प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो प्रोडक्ट टाइप की एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें मैंने प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट लिख दिया, यानी कि प्रोडक्ट टाइप का एक मैंने वेरिएबल बना लिया। और दूसरा हम इसमें बनाएंगे प्रॉपर्टी इंट आईडी के नाम से, नहीं क्वांटिटी के नाम से। और अब ये दो चीज़ें हमारे पास बन गई। अब हम इसकी एक लिस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, ये क्लास बन गई। अब हम इसकी एक लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो क्योंकि ये हर एक फंक्शन में हमारे पास यूज़ होगी, तो इसलिए इसको हम लोग टॉप पे बना लेंगे। तो इसके लिए हम लोग पब्लिक और स्टैटिक बनाएंगे ताकि डाटा रिटेन रहे हमारा, पब्लिक स्टैटिक। और ये एक लिस्ट बनेगी जो कि कार्ट आइटम की लिस्ट होगी। और यहाँ पे आप देखेंगे ऑटोमेटिकली मॉडल्स इंपोर्ट हो चुके हैं और इसका नाम होगा हमारे पास कार्ट डाटा, यानी कार्ट में जो भी यूज़र ने चीज़ें ऐड की होंगी वो इस लिस्ट में सेव हो जाएंगी। तो न्यू लिस्ट ऑफ कार्ट आइटम बन गई हमारे पास कार्ट डाटा के नाम से। मैं इसको कैपिटल कर लेता हूँ तो ये हमारा कार्ट डाटा होगा जो कि हम लोग यूज़ करेंगे। अब बहुत सिंपल प्रोसेस है कि हमने जब भी ऐड टू कार्ट करना है तो हमने सिर्फ इस लिस्ट के अंदर चीज़ों को ऐड करना है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कार्ट डाटा डॉट ऐड, तो इसमें मैं चीज़ों को ऐड कर सकता हूँ। मेरे पास जो चीज़ें ऐड करने वाली है वो कार्ट आइटम टाइप की हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू कार्ट आइटम। और कार्ट आइटम के अंदर हम लोग ख़ुद से ही एक प्रोडक्ट लिख देते हैं, तो कोई भी प्रोडक्ट हम लोग ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और प्रोडक्ट के साथ इसकी कोई क्वांटिटी ऐड होगी। ओके, तो अब हमारे पास ये सिंपल कार्ट आइटम बन गया हुआ है। अब हमें क्या करना है कि हमें किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, फर्स्ट करें कि मैं फ़िलहाल के लिए इसमें इंट आईडी, जो भी प्रोडक्ट की आईडी यहाँ पे आएगी, आईडी इज़ इक्वल टू 3 ऑटोमेटिकली ख़ुद से रख लेता हूँ। और फिर मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करनी है। तो सबसे पहले तो मुझे इस प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है कि प्रोडक्ट अवेलेबल है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा var p इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू, और यहाँ पे db डॉट फाइंड, और फाइंड के साथ db डॉट प्रोडक्ट्स डॉट इंक्लूड, और इसमें वो डाटा इंक्लूड कर दूंगा कि मुझे जिस भी प्रोडक्ट को देखना है। डॉट इंक्लूड x गोज़ टू x डॉट x डॉट ब्रांड f, और इसी तरह से डॉट इंक्लूड x गोज़ टू x डॉट कैटेगरी। तो कैट f को भी इसमें कैट आईडी को इंक्लूड करेंगे, कैटेगरी f भी इंक्लूड होगी। अब डॉट फर्स्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट से हम फ़िल्टर कर लेंगे कि हम लोग कौन से वाले रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ डिफ़ॉल्ट में हम लोग लिखेंगे x गोज़ टू x डॉट वेयर प्रोडक्ट आईडी इज़ इक्वल टू दैट आईडी जो हमने वहाँ से रिसीव की हुई है। तो यहाँ पे मेरे पास ये वाली आईडी अभी फ़िलहाल के लिए मैंने ज़ूम किया हुआ है 3, तो यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब कार्ट आइटम में जब हम चीज़ को ऐड करेंगे तो किस तरह से ऐड करेंगे, बहुत सिंपल मेथड है। हम लोग यहाँ पे अब क्योंकि इसमें दो चीज़ें होती हैं हमारे पास, क्योंकि कार्ट आइटम जब हमने डिफ़ाइन किया था कार्ट आइटम तो हमने इसमें दो चीज़ें कहा था मॉडल के अंदर। कार्ट आइटम में दो चीज़ें होंगी, एक तो कार्ट का प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट टाइप का, और ये तो प्रोडक्ट तो हमने निकाल लिया। तो अब यहाँ पे हम लोग इसके लगाएंगे तो प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू दैट प्रोडक्ट जो हमने अभी यहाँ से निकाल लिया। तो क्योंकि नाम सेम हो रहा है तो मैं इसको थोड़ा सा p लिख लेता हूँ। तो मैंने प्रोडक्ट इज़ इक्वल टू p लिख दिया। जैसे मैं कॉमा लगाऊंगा तो दूसरा एलिमेंट मुझे बताना होगा क्वांटिटी। तो अब यूज़र की क्वांटिटी जितनी भी होगी तो हम फ़िलहाल के लिए ये एज्यूम करते हैं क्वांटिटी इज़ इक्वल टू 1 है। तो हमारा ये एक डाटा यहाँ पे ऐड हो गया, कार्ट के अंदर ऐड हो गया। और हम जब डाटा ऐड हो जाएगा तो इस डाटा को हम लोग व्यू करवा देंगे। तो अब कार्ड के पेज में हमने क्योंकि डाटा को व्यू कराना है तो हम यहाँ पे कार्ड के पेज में इस लिस्ट को सेंड कर देंगे, ठीक है। तो जो भी लिस्ट होगी हमारे पास, लिस्ट जो है वो कार्ड डाटा के नाम से है, तो हमने इस लिस्ट को यहाँ पे सेंड कर दिया। तो ये लिस्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेंड हो जाएगी। और अब हम कार्ड वाली साइड पे जाके इसको रिसीव कर लेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ऐड मॉडल में डाटा जो हमने वहाँ से सेंड किया उसको रिसीव करेंगे। और क्योंकि वो एक लिस्ट है तो हम आई इन्यूमरेबल लिस्ट एक बना लेंगे, और वो लिस्ट हमारी ऑनलाइन स्टोर डॉट मॉडल्स के अंदर डॉट
कार्ट आइटम की लिस्ट होगी, तो हमने इसको यहाँ से निकाल लिया। जैसे हम निकाल देंगे तो अब हमें, क्योंकि अब हमें मल्टीपल टाइम इसको यूज़ करना है, तो यहाँ पे जो हमारी बॉडी के अंदर टीआर है हम इसको लूप के अंदर रख देंगे और वो जो डाटा वहाँ से कलेक्ट किया है यहाँ पे पेस्ट करते जाएंगे। तो इसको करने के लिए हम लोग लिखेंगे ऐड फॉर ईच, इससे हमारे पास फॉर ईच लूप आ जाएगी। इसमें वार आइटम इन मॉडल, तो जो मॉडल के अंदर आइटम आए हुए हैं उनको हम यहाँ पे 1 बाय 1 लगाना शुरू कर देंगे। तो ये हमारे पास लग गया। अब यहाँ पे इस प्रोडक्ट का नाम शो कराना है, तो वो जो कार्ड लिस्ट के अंदर मॉडल है तो यहाँ पे हम लिखेंगे आइटम, जो भी आइटम मॉडल में से निकलेगा तो आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट उसका नेम यहाँ पे लगा देंगे, उसकी प्राइस यहाँ पे लगा देंगे। और सेम इसी तरह से, क्योंकि ये सारे आएंगे तो मैं ये वाली साथ में कॉपी कर रहा हूँ, तो इसी तरह से प्रोडक्ट डॉट प्राइस यहाँ पे शो हो जाएगी। और अगर पाकिस्तानी करेंसी में शो करना है तो हम बाद में RS भी लिख सकते हैं, जिससे ये रुपीज़ बन जाएंगे। और इसी तरह से यहाँ पे इसकी क्वांटिटी, तो अगर हम क्वांटिटी को शो करवाना चाह रहे हैं तो इसकी वैल्यू इज इक्वल टू दिस है, तो हम इसमें ऐड यहाँ पे भी लिख सकते हैं अपना वो वाला सिंटेक्स। तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी, तो जितनी भी क्वांटिटी यूज़र ने ऐड की होगी। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जब भी प्रोडक्ट ऐड होती है तो क्वांटिटी पहले से लिंक्ड होती है, तो हम लोग इसकी क्वांटिटी को यहाँ पे शो करवा देंगे। तो ये प्रोडक्ट के अंदर नहीं आएगी, आइटम डॉट क्वांटिटी आएगी कि कितनी क्वांटिटी में चीज़ों को ऐड कर दिया गया है। और यहाँ पे साइज़ के लिए बना हुआ है, तो यहाँ एक इमेज भी लगी है, तो हम इमेज को भी एडिट करेंगे। तो इमेजेस हमारी पड़ी होती हैं डाटा फाइल्स में, डाटा फाइल्स, और उसमें इमेज का जो नाम है वो आइटम में से वो आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट इमेज, तो प्रोडक्ट की इमेज यहाँ पे आ गई। इसको हम लोग आप रीलोड करेंगे और अब लोग यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं आई। तो इसको करने के लिए हमें, क्योंकि ऐड टू कार्ट जब करते हैं तो सब चीज़ें आती हैं, तो मैं ऐड टू कार्ट ये वाला एक चला रहा हूँ, जिससे एक प्रोडक्ट ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कि सेकंड वाली प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे आ गई है। और इसमें साइज़ के लिए तो शायद तो हमें साइज़ की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम ये करते हैं कि जब कोई पर्सन डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करे ऐड टू कार्ट, तो यहाँ से ऐड हो जाए, या फिर वो उसकी डिटेल में जाके अगर ऐड करे तो तब भी ऐड हो जाए। तो हम लोग यहाँ पे भी क्लिक करने से ये करने वाले हैं। तो प्रोडक्ट के ऊपर कार्ड का लगाएंगे, तो हमने प्रोडक्ट का पेज ओपन कर लिया, प्रोडक्ट डिटेल का भी ओपन कर लिया। और जैसे ही कोई पर्सन ऐड टू कार्ट के बटन पे क्लिक करे, जो कि हमारा यहाँ पे बना हुआ है, एक बटन यहाँ पे बना प्रोडक्ट डिटेल में, तो इसमें हम लोग ये लगाएंगे होम, क्योंकि होम के अंदर वो फंक्शन बना है ऐड टू कार्ट का, तो हम ऐड टू कार्ट यानी वो फंक्शन जो हमने होम कंट्रोलर में बनाया हुआ है, इस फंक्शन को वहाँ पे कॉल कर देंगे ताकि ये चीज़ों को ऐड कर लें। तो ऐड टू कार्ट और स्लैश साथ में आइटम का आईडी, तो हमारे पास ये मॉडल डॉट प्रोडक्ट आईडी, तो जो भी प्रोडक्ट आईडी है वो साथ में लेके जाएगा ताकि वो चीज़ें ऐड हो जाएँ। और जो पाथ हमने यहाँ पे लिखे हैं वही हमने वहाँ पे ऐड टू कार्ट के बटन पे लिख देना है, ताकि डायरेक्टली भी अगर कोई पर्सन यहाँ से ऐड करना चाहे तो वो भी डायरेक्टली ऐड कर सके। तो यहाँ पे ये बना हुआ है, एक बटन बना हुआ है प्रोडक्ट आईडी, इमेज, और ये जो सारी प्रोडक्ट सेम है तो उसमें ही एक ये वाला प्रोडक्ट डिटेल के लिए ये है, और ऐड टू कार्ट के लिए यहाँ पे हमारे पास ये बटन बना हुआ है। तो हम इस बटन के अंदर वही कोड लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे एक लूप के साथ काम हो रहा है, तो यहाँ पे मॉडल की बजाय आइटम का लफ्ज़ आएगा, क्योंकि इसका जो डाटा है वो आइटम के अंदर सेव है। तो ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया। इसको चेंज करने के बाद हम लोग यहाँ से रन करेंगे, और जैसे हम लोग रन करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से पेजेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे चाहे मैं डायरेक्टली ऐड टू कार्ट क्लिक करूँ तो मेरे पास यहाँ पे ये पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने 2 बार क्लिक किया तो यहाँ पे ये 2 बार आ गया है, जो कि एक अच्छी अप्रोच नहीं है। और दूसरी, अगर मैं आपको चीज़ दिखाऊँ तो अगर मैं इसकी पहले डिटेल में चला जाता हूँ, डिटेल में जाके यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो तब भी ये ऐड हो जाएगा। तो अब इसमें एक मसला यह है कि ये चीज़ों को ऐड तो कर रहा है, लेकिन ऐड करते वक्त ये मल्टीपल टाइम्स ऐड कर रहा है। तो एक ये मसला इसके साथ है, और दूसरा मसला ये है कि हमने यहाँ पे कोई भी इसका साइज़ नहीं दिखाना, बल्कि प्राइस हम यहाँ पे दिखाएंगे, और प्राइस के साथ हम लोग इसको
यहाँ पे क्लोज़ का बटन या फिर एक रिमूव का बटन भी शो कराएंगे, जिससे यूज़र अपनी कोई ऐड की हुई चीज़ को रिमूव कर सके। तो कार्ड के पेज पे हैं अभी, तो हम पहले ये वाला चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे साइज़ लिखा हुआ है, तो हम लोग साइज़ में असल में काम नहीं करेंगे, हम साइज़ की जगह पे प्राइस लिख लेंगे। और यहाँ पे जहाँ पे इसके प्राइस लिखे हुए है, तो यहाँ पे हम लोग रिमूव का ऑप्शन देंगे, रिमूव, ताकि कोई यूज़र ने अगर कोई चीज़ गलती से ऐड कर दिया तो वो उसको रिमूव भी कर सके। तो यहाँ पे जहाँ पे साइज़ है तो वहाँ पे प्राइस को शो करा देंगे, यानी टोटल को शो करा देंगे। तो इस कॉलम का नाम असल में प्राइस नहीं होगा, क्योंकि प्राइस तो ऑलरेडी दिखा दी गई है। तो यहाँ पे इसका नाम टोटल होगा, कि अगर एक बंदे ने कोई चीज़ ली है जिसकी प्राइस कुछ ये है, तो उसके अगर इतनी क्वांटिटी में लेगा तो उसका टोटल क्या बनेगा, तो यहाँ पे टोटल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग टोटल करने के लिए ऐड लिखेंगे। और टोटल कैसे होगा कि जो भी यूज़र ने चीज़ परचेज़ किया है उसकी जितनी भी प्राइस है उसकी प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, उसकी जो भी प्राइस होगी उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा उसकी क्वांटिटी के साथ कि कितने उसने यूनिट परचेज़ किए हैं, तो ये हमारे पास उसका टोटल बन जाएगा। तो प्राइस को मल्टीप्लाई करेंगे आइटम डॉट क्वांटिटी के साथ, और फिर ये हमारे पास शो हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने ये शो नहीं कराना, हमने इसकी जगह पे एक लिंक शो करा देते हैं, जिसमें यूज़र को एक मैसेज मिल जाएगा, जिससे वो क्लिक करने के बाद एक टैग href, और यहाँ पे हम लोग href में लिख देंगे कि अगर यूज़र इसको रिमूव करना चाह रहा है, तो यहाँ पे हम एक फ़ंक्शन बनाएंगे जो कि यहाँ होम के अंदर ही होगा, जो कि रिमूव का काम करेगा, यानी कार्ड से किसी चीज़ को रिमूव करेगा। और इसके साथ हम लिख देते हैं रिमूव, और बाद में हम इसके ऊपर कोई आइकॉन भी लगा देंगे। तो ये मैंने रिमूव लिख दिया। तो अब अगर मैं इसको रन करूँ यहाँ से, तो ये कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे कंप्लीट, क्योंकि हमने कोड साइड पे चेंज किया है तो एक चीज़ हमने कंप्लीट कर ली है। अब दूसरी तरफ होम कंट्रोल पे हर बार 3 का अगर कोई नहीं देंगे तो हम इसको ऑप्शनल को ख़त्म कर देते हैं। हर बार जो है वो आईडी जो भी आए उसको ही पिक किया जाए। तो रन किया दोबारा से, जैसे रन किया तो अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास अभी कोई चीज़ नहीं है, तो हम प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं, किसी चीज़ को ऐड कर लेते हैं, और ये हमने ऐड कर दिया। तो अब ये आ गया, और रिमूव का बटन भी आ गया। तो हमने इस पर काम नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। अब एक ऑप्शन ये है कि अगर यहाँ पे यूज़र के पास कोई भी चीज़ नहीं है तो तब भी हमने को शो कराना है। और दूसरा ये है कि अगर कोई चीज़ पहले से एडिट है तो हमने उसको कैसे प्रोसेस करना है, ये हम बात करते हैं। तो ये वो कोड है, ये वो लाइन का कोड है जिससे हम लोग किसी चीज़ को ऐड करते हैं। तो अब हम लोगों ने ये देखना है कि अगर जो है हमारी कोई प्रोडक्ट जो पहले से ही कार्ड में मौजूद है तो हम उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो उसको चेक करने के लिए कि क्या कोई चीज़ हमारे कार्ट में मौजूद है पहले से कि नहीं है, तो हम एक ना छोटा सा फंक्शन बना लेते हैं, क्योंकि हमने इसको रिमूव के ऊपर भी कॉल करना है और यहाँ पे भी कॉल करना है। और अगर आप दोनों जगह पे करना चाहें तो आप इसको अंदर भी बना सकते हैं। तो मैं एक फ़ंक्शन बना देता हूँ, वॉइड चेक फॉर एग्जिस्टिंग आइटम। ओके, इसका काफ़ी लंबा नाम रख दिया, वॉइड चेक फॉर एग्जिस्टिंग आइटम। और इसमें कोई आईडी नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, कोई प्रोडक्ट का आईडी नंबर प्रोवाइड किया जाएगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा, इंटीजर आईडी। और ये उस आईडी को लेगा और आपको ये देगा, रिटर्न करवाएगा कि वो इसमें मौजूद है कि नहीं है। तो अब ये काम कैसे करेगा, इसका काम बहुत सिंपल है। हम यहाँ पे एक इंटीजर टाइप का इंडेक्स ले लेंगे कि अगर कोई आइटम, क्योंकि वो एक लिस्ट में से सर्च कर रहे हैं तो लिस्ट का एक इंडेक्स होगा। तो हम यहाँ पे फाउंड इंडेक्स के नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं कि हमें किस इंडेक्स पे, और इसको शुरू करते हैं इज़ इक्वल टू -1 से, कि -1 से अगर शुरू कर रहे हैं तो इसका लगे लूप का कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये लूप से पहले की बात है। अब हम एक फॉर लूप लगाएंगे, फॉर लूप के अंदर हम लोग इंटीजर को आई को शुरू करेंगे यहाँ तक, और ये इंटीजर आई चलेगा, आई इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू, लेस देन रहेगा 0 से शुरू होगा, और ये लेस रहेगा हमारा कार्ट डाटा जो भी है, कार्ट डाटा डॉट काउंट, और आई हर बार प्लस होगा। तो अब ये लूप एक चलेगी जो कि ये फाइंड आउट करेगी कि क्या ये प्रोडक्ट यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो डाटा की लिस्ट है उसमें से सर्च करना है। तो मैंने कहा अगर इफ़ हमारे पास जो आईडी हमें सेंड किया जा रहा है, अगर वो आईडी इक्वल टू हो वो जो हमारे पास लिस्ट है कार्ड डाटा का
आई वाला और उसका डॉट प्रोडक्ट, यानी उसके अंदर जो प्रोडक्ट है अगर उसका भी प्रोडक्ट आईडी वो वाला हो जो कि हम लोग मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमें मिल गया। तो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे, इसको सेव कर लेंगे फाउंड इंडेक्स के अंदर। तो फाउंड इंडेक्स इज़ इक्वल टू आई, अगर ये मिल जाएगा तो आई, तो एल्स वाइज ये हमारे पास -1 ही रहेगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि क्या वो हमें मिला है तो नहीं। तो अगर तो फाउंड में -1 के अलावा कोई चीज़ होगी तो वो हमारे पास ये कंडीशन बन जाएगी। अगर -1 के अलावा कोई चीज़ है तो इसका मतलब कि हमें वो आइटम मिल गया, और अगर -1 ही रहेगा तो इसका मतलब कि हमें आइटम नहीं मिला। और फिर इसको हम लोग वॉइड नहीं करेंगे, हम इसको इंटीजर बना लेते हैं कि ये कोई इंटीजर रिटर्न कर देगा। ओके, तो यहाँ पे फिर हम लोग इस जो भी इंडेक्स हमें मिलेगा तो हम लोग इसको रिटर्न कर देंगे फॉर लूप के बाद जो भी हमारे पास आएगा। तो हमने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लगाएंगे, रिटर्न का स्टेटमेंट और रिटर्न फाउंड इंडेक्स। तो अब हमारे पास ये एक फंक्शन है जो कि चेक एग्जिस्टिंग है, तो हम इसको चेक करेंगे और अगर इसका आंसर जो है -1 यहाँ पे चेक करेंगे। अब हमने ये निकाल लिया, इसको कोई आईडी प्रोवाइड कर ली और ये इस तरह से हम लोगों ने कोई आइटम ऐड करना है। लेकिन आइटम ऐड करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि अगर हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, अगर हमारा ये फंक्शन कॉल हो, ये जो चेक एग्जिस्टिंग वाला, और ये क्योंकि कोई नंबर रिटर्न करेगा और इसने जो रिटर्न किया नंबर अगर वो -1 होगा, ओके, ये एक फंक्शन है, अगर इस फंक्शन ने हमें कोई नंबर रिटर्न किया और इसको हम लोग इसका आईडी प्रोवाइड कर देंगे। तो अब हम इस वाले मेथड को ये आईडी के साथ डाटा सेंड करेंगे और अगर इसने -1 रिटर्न कर दिया तो इसका मतलब ये है कि कोई भी डाटा पहले से एडिड नहीं है इसके लिए। तो अब ये इसका हम लोग सिंपल वे में कि क्योंकि अगर डाटा एडिड नहीं है तो हम इसको ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास बन गया कि ये वाला कोड हम चला देंगे। अब इसका एल्स पार्ट ये बन रहा है कि अगर वो आइटम पहले से मौजूद है तो फिर उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा कर दिया जाएगा। तो एल्स वाइज हम लोग क्या करेंगे, कार्ड डाटा और कार्ड डाटा का वो वाला इंडेक्स, क्योंकि हम लोग जो इंडेक्स फाइंड आउट करेंगे वो इंडेक्स हमें मिलेगा चेक एग्जिस्टिंग इंडेक्स से। तो चेक फॉर एग्जिस्टिंग हमने जब किया और इसका अगर हमें -1 मिल गया, -1 के अलावा कुछ मिला, तो हम इस वाले इंडेक्स के डॉट क्वांटिटी वाले सेक्शन को ++ कर देंगे, यानी उसके अंदर एक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो अब ये हमारा लॉजिक कंप्लीट है और फिर हम लोग कार्ड के पेज पे चले जाएंगे। अब इसको हम रन करेंगे। तो अब मैंने इसको रन किया तो अब मेरे पास कार्ट एम्प्टी है। अब क्योंकि कार्ट बाय चांस हमारे पास एम्प्टी है तो हम यहाँ पे ये भी शो कराएंगे कि अगर कोई कार्ट एम्प्टी होगा तो फिर कार्ट का टोटल और कार्ट के अंदर जो रो शो होगी वो क्या शो होगी। तो हम उसके लिए कोड कर लेते हैं। तो हम सिंपल वे में कार्ट में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन लगा देते हैं। तो इसको चेक करने के लिए कि कार्ट मॉडल के अंदर कोई चीज़ है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक ब्लॉक बनाएंगे, इफ़ का ब्लॉक बनाएंगे। इफ़ के ब्लॉक के अंदर हम लोग ये तय करेंगे कि हमारे पास मॉडल के अंदर कोई चीज़ है कि नहीं। तो हम यहाँ पे मॉडल लिखेंगे डॉट काउंट का फंक्शन कॉल करेंगे इसके लिए, और अगर ये लेस देन 1 हो, अगर एक भी प्रोडक्ट हो तो ये शो करवा दे। अगर ये लेस देन 1 हो तो फिर ये जो हमारे पास TR है ये चीज़ें शो ना हो, सिर्फ एक ही रो स्टैटिक शो हो। और एल्स पार्ट में ये जो कोड हम लोग लिख रहे हैं ये वाला शो हो जाए। तो इस कोड की जो एंड वाली ब्रैकेट है, एंड वाली ब्रेस है, हम इसको एंड पे जाके यहाँ पे इसके बाद लगा देते। तो अब ये सारा कोड इसके अंदर आ गया। तो कंट्रोल D से अब ये ऐसा होगा कि पहले चेक किया जाएगा कोई मॉडल के अंदर चीज़ है कि नहीं। अगर होगी तो फिर एल्स चलेगा, अगर नहीं होगी यानी लेस देन 1 होगा तो फिर ये वाला कोड चलेगा। और इसमें TR लिखा हुआ है तो मैं इसके अंदर सिर्फ कोई एक चीज़ ही शो करा देता हूँ। जैसे अगर मैं इसमें देखूँ कि मुझे क्या चीज़ यहाँ मिल रही है, तो यहाँ पे मैंने ये वाला ले लिया एक कॉलम कॉपी, और यहाँ पे मैंने जाके इसको पेस्ट कर दिया। यानी अगर तो इसके अंदर कोई चीज़ नहीं होगी तो फिर ये वाला शो हो जाएगा। और ये TD है तो इसकी एक आउटर TR भी बना लेते हैं हम लोग। तो ये TR बना के इस TD को इसके अंदर डाल दिया और यहाँ पे हम लोगों ने लिख दिया नो आइटम्स
इससे पीछे हम लोग एक हेडिंग का टैग बनाते हैं और हेडिंग 3 का टैग बनाते हैं और इसमें लिख देते हैं नो आइटम्स इन योर कार्ट। और यहाँ पे हम लोग लिंक के अंदर ये लगा देते हैं कि अगर यूज़र ऐड करना चाहता है तो यहाँ पे हम लोग इसको प्रोडक्ट के पेज पे भेज देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं ऐड सम प्रोडक्ट। अब ये होगा कि ये चेक किया जाएगा और एंड पे अभी हम टोटल करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास टोटल शो हो रहा है तो टोटल हम लोग इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे सबसे पहले जो टॉप पे हम लोग एक ब्लॉक बना के उसमें कुछ वेरिएबल्स ले लेंगे। तो इसमें मैंने बना लिया एक वेरिएबल, फ्लोट टाइप का वेरिएबल बना रहा हूँ क्योंकि पॉइंट वाला डाटा भी हो सकता है। तो मैंने फ्लोट टोटल के नाम से बना लिया और टोटल इज़ इक्वल टू 0 कर दिया। तो ये मेरे पास एक टोटल का वेरिएबल बन गया। अब इस टोटल के वेरिएबल को जैसे हम लोग लूप के अंदर प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो इस टोटल को हम लोग जमा करते जाएंगे। तो हमारे पास जो भी यहाँ पे जमा हो रहा है तो हम यहाँ पे इसको लिखेंगे ऐड टोटल। वो जो ऊपर हमने वेरिएबल बनाया हुआ है टोटल के नाम से, इसको इज़ इक्वल टू कर देंगे टोटल इज़ इक्वल टू टोटल प्लस बेसिक लॉजिक टोटल प्लस, और यहाँ पे हम लोग वो प्रोडक्ट की चीज़ों को प्लस करके लिखेंगे। और ये ऐड साइन यहाँ पे नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर जो ब्लॉक बनाया वो भी हमारा सी शार्प का ही ब्लॉक है। तो यहाँ से जो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे सारी की सारी हम लोग लिख देंगे। तो अब ये हमारे पास ये काम कंप्लीट हो गया और ये टोटल आ गया। अब उसमें ये आ गया कि ये फ्लोट के ऊपर और डेसिमल के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते तो हम लोग इसकी टाइप जो है उसको भी डेसिमल कर लेते हैं। तो अब हमारा ये वाला एरर ख़त्म हो जाएगा और हम इसको डेसिमल, तो यहाँ पे अब हमारे पास ये डेसिमल में आ रहा है कि ये जो डेसिमल है ये ऑप्शनल वाला डेसिमल है। तो हम इसके मॉडल में जाके चेंज कर सकते हैं। इसके मॉडल में जाएंगे और जहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट लिखा हुआ है तो यहाँ पे डेसिमल के साथ ये क्वेश्चन साइन है। तो हम इस क्वेश्चन साइन को रिमूव करने के बाद सेव कर देंगे और वापस जब अपने कार्ड के पेज में आएंगे तो यहाँ से अब ये हमारा एरर भी जा चुका है क्योंकि अब ये डेसिमल जो है वो मैंडेटरी बन चुका है। तो अब यहाँ से ये टोटल में जमा करता जाएगा और जब सारा टोटल में जमा हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास ये शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग इसे RS रुपीज़ पाकिस्तानी और यहाँ ऐड साइन ताकि ये टोटल का वेरिएबल यहाँ पे शो हो जाए। तो अब हमारा ये वाला कोड कंप्लीट है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एम्प्टी कार्ट होगा तो हमारे साथ ये किस तरह का बिहेव करेगा। तो अब ये एम्प्टी कार्ट है तो यहाँ पे आ गया नो आइटम्स इन योर कार्ट और ऐड सम प्रोडक्ट का यहाँ पे लिंक भी आ गया जहाँ से हम लोग प्रोडक्ट के ऊपर जाके चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। तो क्योंकि हमारे व्यू का नाम प्रोडक्ट नहीं है प्रोडक्ट्स है तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसको जो पास कर रहे हैं वो प्रोडक्ट्स वाला ही पास करेंगे, यानी प्रोडक्ट नहीं लिखेंगे प्रोडक्ट्स लिखेंगे। और मैं चाहता हूँ कि ये जो लिंक है ये इसके साथ ही है तो फिर H3 का टैग जो है ये इसको एंड पे डाल देंगे। और अब ये हमारा कोड जो है ये कंप्लीट है जिसमें हमारे पास ये चीज़ें शो होंगी। तो दोबारा से इसको देखा तो अब ये थोड़ा सा बेहतर वे में हमें नज़र आ रहा होगा। तो वापस आके यहाँ पे अगर हम शॉपिंग कार्ट पे गए और देखा कि हमारे पास ये नो आइटम इन योर कार्ट ये अभी भी काफ़ी लार्ज साइज़ में है तो हम लोग इसके अंदर से इस क्लास को रिमूव कर देंगे और इस TD को हम स्पैन कर देंगे कॉल स्पैन। और ये क्योंकि हमारे पास टोटल जो टेबल डाटा हैं 1 2 3 4 बने हुए हैं तो चारों की जगह यही ले ले तो हम इसको ऐसे 4 कर देंगे तो ये चारों कॉलम्स के ऊपर ही हमारा ये आ जाएगा। और ये जो हेडिंग 3 है इसकी ये क्लास को हम लोग रिमूव कर देते हैं और हेडिंग 3 यहाँ पे एज इट इज़ दोबारा से रन करेंगे। ये थोड़ी सी कॉस्मेटिक चेंजिंग आप अपनी मर्ज़ी से इनको कर सकते हैं। तो अब ये कुछ हमारा बेहतर नज़र आ रहा है लेकिन अभी भी काफ़ी ये मुझे लार्जर लग रहा है। मैंने H5 कर दिया, इसको फिर से रन किया और अब थोड़ा प्रेजेंटेबल है कि नो आइटम इन योर कार्ट ऐड आइटम सम आइटम इन योर कार्ट। अब वापस जाएंगे ऐड करेंगे
अब मैं वही काम कर रहा हूँ कि अब मैं ये चेक कर रहा हूँ कि क्या दोनों दोबारा से ऐड होंगी कि नहीं होंगी। तो यहाँ पे वैसे एक कंटिन्यू शॉपिंग का है, यहाँ पे मुझे लिंक लगाना चाहिए, तो यहाँ पे लिंक लगा देता हूँ। एक बटन बना हुआ है कंटिन्यू शॉपिंग का, और कंटिन्यू शॉपिंग पे जाके लिंक लगाता हूँ href इज़ इक्वल टू /home/products। इससे यह है कि मुझे बार बार बैकवर्ड नहीं जाना पड़ेगा, मैं यहाँ से ही पीछे जा सकता हूँ। तो ये दोबारा से रन किया, अब यहाँ पे पेज पे वापस आए, नो आइटम, ऐड टू कार्ट, या फिर कंटिन्यू शॉपिंग पे गए, तो यहाँ से मैं वापस चले गया। तो ऐड टू कार्ट एक बार किया तो एक आईफ़ोन ऐड हो गया, दोबारा से ऐड किया उसी आईफ़ोन को, तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 आइटम हो गए और ये दोबारा से रिपीट नहीं हुआ। तो ये हमारा शॉपिंग कार्ट वाला काम था। अब हमें सिर्फ एक काम और करना है कि हमने यहाँ पे रिमूव के ऊपर काम करना है, और अगर मल्टीपल चीज़ें होंगी तो हम टोटल चेक करते हैं कि क्या टोटल भी अपडेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अभी आईफ़ोन ऐड किया हुआ है एक, तो हम आईफ़ोन के साथ मैकबुक को भी ऐड कर देते हैं। तो हम अपने टोटल को ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये टोटल हमारा सक्सेसफुली अपडेट हो रहा है। और यहाँ पे भी जो टोटल है, ये एक चीज़ जो थी वो 999 की थी, तो 2 चीज़ें ये होगी, तो यहाँ पे भी सक्सेसफुली हो रहा है और यहाँ पे भी वो हमारा सही से टोटल प्लेस हो रहा है। अब रिमूव के बटन पे काम करते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया होम के कंट्रोलर के अंदर, और एक और हमने बना लिया आई एक्शन रिज़ल्ट, जो कि हमारे पास पहले से बने हुए। इसी तरह का एक और बना लेंगे, जैसे पब्लिक आई एक्शन रिज़ल्ट, और इसका नाम रख लेते हैं रिमूव, क्योंकि हमने इसको वहाँ पे कॉल किया हुआ है रिमूव। और रिमूव के अंदर इंटीजर टाइप का एक आईडी पैरामीटर देंगे जिसको हमने रिमूव करना होगा। अब यहाँ पे ये भी रिटर्न करेगा, रिटर्न टू एक्शन, ये वाला कि वापस ये कार्ड के पेज पे रिमूव करने के बाद ये वापस कार्ड के पेज पे ही जाएगा। और इसको अब कैसे करना है कि अब हमने इसी तरह से इस फंक्शन के लिए इसको चेक करना है, और अगर हमें ये मिल जाता है तो हम इसको रिमूव कर देंगे। तो ये हमने चेक किया कि क्या ये जो हमारा आइटम है इसका इंडेक्स नंबर क्या है, ठीक है। तो अब ये तो अंडरस्टूड है कि वहाँ पे कोई बटन होगा तो तभी हमें ये इंडेक्स नंबर मिलेगा। तो इसलिए हम लोग आईडी नंबर वहाँ से पास कर रहे हैं, तो हमें आईडी नंबर की बेस पे इसको डिलीट करना है। तो यहाँ पे क्योंकि हम लोग ऐड का काम नहीं कर रहे बल्कि हम लोग कार्ट डाटा का काम कर रहे हैं, तो अब जब हमें वो मिल जाएगा, यानी वो नॉट होगा इज़ इक्वल टू ये आ रहा है, लेकिन हम लोग इसके ऊपर काम नहीं करेंगे, हम लोग इसके ऊपर काम करेंगे कि हमने इस आईडी नंबर को रिमूव करवाना है। तो हमें ये इंडेक्स नंबर इसका मिल जाएगा कि किस जगह पे ये है, तो इस फंक्शन से ही हमें इसका इंडेक्स नंबर मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पे कॉपी इसको किया, और यहाँ पे एक फ़ंक्शन इसका होता है रिमूव ऐट, क्योंकि हमें ये तो पता नहीं है कि वो कौन सा आइटम है, प्रोडक्ट नंबर क्या है, लेकिन हम इसको यहाँ इस तरह से कॉल कर सकते हैं कि अब हमें क्या करना है कि उस फंक्शन को जब इस पर क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन चल जाएगा, और ये फंक्शन हमें अंडरस्टूड है कि ये हमें वो वाला इंडेक्स नंबर ला के देगा जिसको हमने रिमूव करना है। तो अब हम इसका एक ट्रायल करते हैं कि क्या ये सक्सेसफुली काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कार्ड पे पेज पे वापस हम लोग इसको दोबारा से रन करते हैं, और हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि रिमूव के ऊपर लिंक सही लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। तो रिमूव जिसको करना है तो उसका भी आईडी नंबर हमें साथ में देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐड आइटम डॉट प्रोडक्ट डॉट आईडी, तो प्रोडक्ट का आईडी मैं इसको साथ में दूंगा ताकि ये सही से काम करे। तो अब मैं इसको दोबारा से करता हूँ। अपने कार्ड के पेज में दोबारा से गए, हमने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड किए, जैसे मैंने आईफोन ऐड कर दिया, आइटम्स खाली आगे। अब इसी तरह से ये हमारा कार्ड का काम था। हमने नेक्स्ट जो है वो चेकआउट का काम करना है। अगर मैं यहाँ पे शॉपिंग मॉल पे जाऊँ और यहाँ पे कोई प्रोडक्ट नहीं है तो हम नेक्स्ट जो है वो चेकआउट के ऊपर काम करेंगे। और दूसरा कंटिन्यू शॉपिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कंटिन्यू शॉपिंग में मोस्ट रिसेंट प्रोडक्ट्स हम लोग शो करा सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग इतनी डिटेल में अभी नहीं जाने लगे तो हम लोग इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। रिलेटेड प्रोडक्ट का सेक्शन मैंने रिमूव कर दिया, दोबारा से रन किया तो आप देखेंगे कि ये जस्ट हमारे पास चेकआउट का ही है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएंगे यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे पास शो होते जाएंगे।